जो सर्वरूप सर्वबीज स्वरूप सर्वोत्तम एवं सर्वेश्वर हैं। वेद जिनका स्वरूप है, जो वेदों के बीज, वेदोक्त फल के दाता और फल रूप हैं। वेदों के ज्ञाता, उसके विधान को जानने वाले तथा संपूर्ण वेदताओं के शिरोमणि हैं। उन भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसा कहकर वे नारायण देव भक्तिभाव से युक्त हो उनकी आज्ञा से उन परमात्मा के सामने रमणीय रत्नमय सिंहासन पर विराज गए। जो पुरुष प्रतिदिन एकाग्र चित्त हो तीनों संध्याओं के समय नारायण द्वारा किए गए इस स्तोत्र को सुनता और पढ़ता है, वह निष्पाप हो जाता है। उसे यदि पुत्र की इच्छा हो तो पुत्र मिलता है, भार्या की इच्छा हो तो प्यारी भार्या प्राप्त होती है। जो अपने राज्य से भ्रष्ट हो गया हो, वह इस स्तोत्र के पाठ से पुनः राज्य प्राप्त कर लेता है तथा धन से वंचित हुए पुरुष को धन की प्राप्ति हो जाती है। कारागार के भीतर विपत्ति में पड़ा हुआ मनुष्य यदि इस स्तोत्र का पाठ करे तो निश्चय ही संकट से मुक्त हो जाता है। 1 वर्ष तक इसका संयम पूर्वक श्रवण करने से रोगी अपने रोग से छुटकारा पा जाता है। सोती कहते हैं, शौनक जी, तत्पश्चात परमात्मा श्री कृष्ण के वाम पार्श्व से भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल एवं उज्ज्वल थी। उनके 5 मुख थे और दिशाएं ही उनके लिए वस्त्र थीं। उन्होंने मस्तक पर तपाए हुए स्वर्ण के समान पीले रंग की जटाओं का भार धारण कर रखा था। उनका मुख मंद मंद मुस्कान से प्रसन्न दिखाई देता था। उनके प्रत्येक मस्तक में 3 नेत्र थे। उनके सिर पर चंद्राकार मुकुट शोभा पाता था। परमेश्वर शिव ने हाथों में त्रिशूल, पट्टिश और जपमाला ले रखी थी। वे सिद्ध तो हैं ही, संपूर्ण सिद्धों के ईश्वर भी हैं, योगियों के गुरु के भी गुरु हैं, मृत्यु की भी मृत्यु के ईश्वर हैं, मृत्यु स्वरूप हैं और मृत्यु पर विजय पाने वाले मृत्युंजय हैं। वे ज्ञानानंद रूप महाज्ञानी, महान ज्ञानदाता तथा सबसे श्रेष्ठ हैं। पूर्ण चंद्रमा की प्रभा से धुले हुए से गौरवपूर्ण शिव का दर्शन सुखपूर्वक होता है। उनकी आकृति मन को मोह लेती है। ब्रह्म तेज से जाज्वल्यमान भगवान शिव वैष्णवों के शिरोमणि हैं। प्रकट होने के पश्चात श्री कृष्ण के सामने खड़े हो भगवान शिव ने भी हाथ जोड़कर उनका स्तवन किया। उस समय उनके संपूर्ण अंगों में रोमांच हो आया था। नेत्रों से अश्रु झर रहे थे और उनकी वाणी अत्यंत गदगद हो रही थी। महादेव जी बोले, जो जय के मूर्तिमान रूप, जय देने वाले, जय देने में समर्थ, जय की प्राप्ति के कारण तथा विजय दाताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, उन अपराजित देवता भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। संपूर्ण विश्व का जिनका स्वरूप है, जो विश्व के ईश्वर के भी ईश्वर हैं, विश्वेश्वर, विश्व कारण, विश्वाधार, विश्व के विश्वास भाजन तथा विश्व के कारणों के भी कारण हैं, उन भगवान श्री कृष्ण में मैं वंदना करता हूँ, जो जगत की रक्षा के कारण, जगत के संहारक तथा जगत की सृष्टि करने वाले परमेश्वर हैं। फल के बीज, फल के आधार, फल रूप और फलदाता हैं।